हेलो, जय श्री कृष्णा। और कैसे हो आप लोग? सही चल रही है पढ़ाई? पहले से बढ़िया हो? वेरी गुड। चलिए देखिए, अभी हम लोग एक टॉपिक करेंगे जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में भी होता है, आप लोगों को मालूम ही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ होते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फैराडेज लॉ आ जाते हैं, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक हमारे पास कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है कंडक्शन सेल। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इट इज़ द डिवाइस बाय विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है वही हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन होती है। तीन तरह के सेल हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस बाय विच वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन अगर हम कंडक्शन सेल की बात करते हैं तो कंडक्शन सेल के में दोनों के ही एस्पेक्ट कंसीडर कर लिए जाते हैं, गैल्वेनिक सेल के भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने कोई यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे पास। अब हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे फिल किया। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होता है। अब क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड बोलते हो आप लोग इसको, है ना, इस तरीके का। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर NaCl ले लिया, KCl ले लिया, वगैरह वगैरह। तो इसके भी अपने दो मीडियम होते हैं, आइदर एक्वस में करा सकते हैं हम लोग इसको, और मोल्टन स्टेट में करा सकते हैं। जैसे हमने ऊपर जो है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, उसको देखने के लिए हमें एक सीरीज़ का एप्लीकेशन करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को रखा गया है, जिसमें जितनी ज़्यादा माइनस की वैल्यू होगी उसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसमें माइनस प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। देखिए हम लोग इसको, आप लोग 10th क्लास में क्या बोलते थे? रिएक्टिविटी टेबल। लेकिन जो रिएक्टिविटी टेबल है आज की डेट में वो क्या हो गई है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यानी कि 10th क्लास में वो होती है, 11th में हम लोग उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, तो देखिए इसमें सबसे पहले टॉप पे जो होता है वो लिथियम होता है। कुछ के मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन में गिवन करेगा तो आप आराम से बड़े इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे लिथियम की वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट करके। लिथियम के बाद है हमारे पास सोडियम, और अगर आप यहाँ देखना चाहोगे तो इसके बाद बेसिकली तो पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर होता है हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये जिंक। यहाँ पर हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया है इस तरीके से, और हाइड्रोजन के नीचे ये चीज़ रखी गई है। मैंने आपको कुछ का ही बताया है जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम इस टेबल को अप्लाई करते हैं। और इस टेबल में वैसे भी वैल्यू गिवन आएंगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी।
ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की जो वैल्यू होगी वो प्लस की होगी। एक बार आप टैली कर लीजिएगा उससे कि कितनी वैल्यू है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू जो होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वो कैसी होगी, प्लस में होगी। तो इसकी माइनस में इस हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया, हाइड्रोजन की 0 होगी। तो हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है। तो अगर हम ऊपर से जाते हैं, बात करते हैं, तो देखिए इसका एक चीज़ है, लिथियम जो मेटल होते हैं, मैग्नीशियम मेटल है, वो क्या करने की कोशिश करता है, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली तो उसको ऑक्सीडेशन के टर्म में बोलना चाहिए था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। फ्लोरीन वगैरह क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। तो रिडक्शन के टर्म में करना था तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे, इसको बोलना चाहिए था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन होता क्या है कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीज़ की, प्रेफरेबली कंपैरिजन कर रहे हैं, तो प्रेफरेबली कंपैरिजन में क्या होता है, किसी भी टर्म को एक सिमिलर वे में बोलना होता है। सिमिलर वे यानी कि जो टेबल है, कन्फ्यूज़न तो आता ही है ना। कन्फ्यूज़न कैसे आता है कि इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोल रहे हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो तो साइंटिस्टों ने इसको क्या बोल दिया गया कि इसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका मोर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। एक बार यहाँ आप देखिए, दिस इज़ द लेस रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, दिस इज़ द मोर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये होगा लेस रिडक्शन पोटेंशियल एंड मोर रिडक्शन पोटेंशियल। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं इसमें। पहले देखिए, ये चीज़ें आपको तभी बच्चों समझ में आएंगी जब आप लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब दोबारा से समझिए, अब ऊपर चलने पर कौन सी वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि घट रही है रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, और नीचे चलने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने इसको एक ही टर्म में रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अगर आप वैसे देखते हैं तो ऊपर चलने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, नीचे चलने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। लेकिन इसको हम बुक के हिसाब से नहीं बोलते हैं, पहले क्लियर कर देता हूँ। बुक में एक ही स्टैंडर्ड बना रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको बोल रहा हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अब क्वेश्चन है कि आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमें क्या है, ये लॉन अप्लाई करना है। लॉन का मतलब होता है लेफ्ट, और यहाँ होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, और ये क्या हुआ हमारे पास, एनोड, और ये क्या हुआ हमारे पास, नेगेटिव। दोबारा से ध्यान देंगे सारे बच्चे, लॉन को अप्लाई करना है। लॉन का मतलब हुआ लेफ्ट, फिर है ऑक्सीडेशन, फिर है एनोड, फिर है नेगेटिव। यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पर जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड पर जाएगा। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करें तो प्रेफरेबली देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मोल्टन NaCl लेता हूँ, मोल्टन NaCl लेता हूँ, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप लोग एनोड का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, उससे क्या होगा कि एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक आइडिया ये लग जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम एनोड की बात करें तो इसके लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर मैं Ca कोई बना दूँ, Ca का मतलब यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखें कि अगर मैं यहाँ Ca लिख दूँ, Ca का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है जिस पर कैटाइन चार्ज और एनाइन चार्ज प्रेजेंट हो, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वाला होता है या आयोनिक बॉन्ड वाला होता है। तो आपको ये चीज़ सीखनी है कि A का इंटरेक्शन, क्योंकि C और A में देखें तो पहले कौन सा आता है, A, तो A जो होगा वो एनाइन होगा, और एनाइन किस पे जाएगा, एनाइन की अगर हम बात करेंगे तो देखो ऐसे कर लेते हैं इसको, एनाइन गोज टू एनोड एंड कैटाइन गोज टू कैथोड। एनाइन जो जाएगा वो एनोड पर जाएगा और कैटाइन जो जाएगा वो कैथोड पर जाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको, जो एनाइन होता है वो नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन होता है, एनाइन का जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पर जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि देखिए जो एनाइन है वो तो एनोड पे गया बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर दिया। अब अगर हम कैटाइन की कैथोड की बात करेंगे
तो कैथोड पर कौन जाने वाला है? कैटाइन। अब कैटाइन क्या करेगा, ये मैंने आपको एक जनरल सेल बना के दिखा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और गेन करने पर किस में पहुँच गया? सी में। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट बने, यानी कि एनोड पर क्या बना हमारे पास? ए, एंड कैथोड पर क्या बना हमारे पास? सी। ये तो एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड के प्रोडक्ट लिखने हैं, राइट हैंड साइड पर कैथोड के प्रोडक्ट लिखने हैं। एक चीज़ और समझनी है आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ बात करें, एक मिनट नोट करिए पहले। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए हम लोगों को एक सिंपल सेल बनाया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? जो एनोड का प्रोडक्ट बना, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको लोगों को बताऊँगा। जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर प्लेटिनम के होते हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड किसके हैं? प्लेटिनम के, तो ये प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं, ये रिएक्शन में खुद टेक पार्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लेटिनम के अलावा कोई दूसरे इलेक्ट्रोड्स हुए तो वो इस रिएक्शन में टेक पार्ट जरूर करेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये मान लीजिए हमने इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं प्लेटिनम के, तो एनाइन पे कौन सी जाएंगे? एनाइन जो जाएंगे एनोड पे, कैटाइन जो जाएंगे कैथोड पर। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बना, तो ए जो बना उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स। मतलब एनोड को लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। इस सॉल्यूशन में जो भी है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम जैसे हमने Ca ले रखा है, वो किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी टेम्परेचर पे ये बता सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास C बना, C का मतलब जो प्रोडक्ट बना कैथोड पे वो राइट हैंड साइड में जाएगा विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सेकंड करते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि मोल्टन NaCl का प्रोडक्ट क्या होगा? What is the cathode anode product of the molten NaCl? अगर हम लोग बात करें मोल्टन NaCl की, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एनोड का लिखना है प्रोडक्ट। अगर एनोड की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहले इसको डिसोसिएट कर लीजिए आप, कैटाइन एनाइन। तो एनाइन जो है वो एनोड पर जाएगा, तो किस तरीके से जाएगा? इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हाफ Cl2 बोल सकते हो आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बात करें कैथोड की, अब कोई बच्चा कहे सर हमने इसको ही क्यों लिया है? देखो और कोई आयंस तो है नहीं है इसमें, तो केवल सिंपल दो आयंस हैं, तो हमने जो एनाइन है वो एनोड पर ले लिया है। अब अगर हम लोग कैटाइन की बात करेंगे, तो कैटाइन जैसे कि मान लीजिए यहाँ सोडियम है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और किस में डिपॉजिट हो जाएगा? सोडियम में। तो आपके पास एनोड पर क्या बना? क्लोरीन गैस बनी, और कैथोड पर क्या बना? दिस इज द कैथोड। ठीक है, कैथोड पर हमें सोडियम बनता हुआ दिखाई दिया। अब मान लीजिए अगर इसी रिएक्शन को हम लोग बोल दें एक्वस NaCl का प्रोडक्ट क्या होगा? प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अभी मैंने इलेक्ट्रोड्स चेंज नहीं किए हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है वो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक्वस NaCl का प्रोडक्ट क्या होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं एक बार। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक्वस NaCl है। एक्वस NaCl आप लोग जानते हो क्या हुआ? मतलब उसमें Na है, Cl है और H भी है और OH भी है। देखिए यहाँ पर क्या था कि कोई कंपटीशन नहीं आ रहा था, केवल एक ही सोडियम क्लोराइड था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ दो कंपटीशन आ गए, मतलब एनाइन भी 2 आ गए और कैटाइन भी 2 आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा? प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो किस पे जाने वाला है? एनोड पर जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इधर से इधर जब चलते हैं हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन बुक के हिसाब से मैं पहले ही समझा चुका हूँ आप लोगों को कि इसको बोलेंगे लेस रिडक्शन पोटेंशियल। लेस रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि वो एनोड पर जाएगा। मोर रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि उसका मतलब क्या हुआ? वो कैथोड पर जाने वाला है। तो अगर हम बात करें
कि लेस रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसका रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जितनी वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होगी उसका रिड्यूसिंग करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। दोबारा से सुने, ऊपर चलने पर, अब बुक के हिसाब से थोड़ा सा बुक को हटा दें, कंपैरिजन तो नहीं हो सकती, कंपैरिजन तो एक ही में होगी, लेकिन थोड़ा सा बुक को हटा के पढ़ते हैं हल्का सा, ताकि आपको मैं सही समझा पाऊँ, है ना, या आप सही समझ सको। क्योंकि इसमें एक आध बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेस रिडक्शन पोटेंशियल, मोर रिडक्शन पोटेंशियल, या तो आप इसके टर्म में समझ लीजिए कि लेस रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एनोड पर जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई दो वैल्यू नेगेटिव आ जाए, 3.05 वोल्ट, एक है 2.05 वोल्ट। अब देखो यहाँ मैथ नहीं लगानी है, केमिस्ट्री लगाना, मतलब ये मैग्नीट्यूड नहीं देखना है आपको, सीधी सीधी देखनी है वैल्यू। तो अगर मैथ में देखें तो ये वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन आपको ये इसको हटा के देखेंगे कौन सी वैल्यू ज़्यादा, ये, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, रिड्यूसिंग, रिडक्शन अलग होता है, रिड्यूसिंग अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि एक मेरे पास नेगेटिव में वैल्यू है, एक मेरे पास पॉजिटिव में वैल्यू है, बताइए इसका रिड्यूसिंग करैक्टर किसका ज़्यादा है। तो रिड्यूसिंग करैक्टर का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, मोर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बात करूँ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर। तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर कैसे चेक करते हैं, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसका रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा होगा। समझ में आया नहीं आया। तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर किसका ज़्यादा है, तो नीचे वाले का ज़्यादा है, रिड्यूसिंग करैक्टर ज़्यादा किसका है, तो ऊपर वाले का ज़्यादा है। ये बात आपको क्लियर समझ में आई। अब देखिए जैसे मैं यहाँ समझा रहा था आपको कि दो नेगेटिव आ गए मेरे पास, एनाइन का मतलब एनोड, एनाइन जो है वो एनोड पर जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनोड टर्मिनल की कि कौन जाएगा, तो एनोड पे आपको यहाँ ध्यान रखना है, दो जाने वाले प्रेजेंट है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, और प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है। अभी इलेक्ट्रोड हमने चेंज ही नहीं किए, बस इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम चेंज किया। तो इसमें देखिए दो जाने को तैयार है, नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव, तो जिसका प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो एनोड पे जाएगा। तो प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कैसे चेक कर रहे हैं, ऊपर चलने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो हमारे पास क्लोरीन ज़्यादा है, तो क्लोरीन ज़्यादा जीत गया, तो हमारे पास क्लोरीन जाएगा ऑक्सीडेशन पे, तो ½ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया। अब मान लीजिए अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, यानी कि कैथोड के प्रोडक्ट की बात करें, तो देखिए कैथोड का प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें दो जाने को तैयार है, कैथोड का मतलब कैटाइन। अब कैटाइन पे दो जाने, एक सोडियम जाना है, एक हाइड्रोजन जाना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इसमें जाएगा। अब देखिए जो सोडियम है हमारे पास ये है, हाइड्रोजन है हमारे पास ये है। अब नीचे चलने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो कौन सा जाएगा, प्रेफरेबली हाइड्रोजन जाएगा। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मान लीजिए हमें हाइड्रोजन को दिखाना है तो हम हाइड्रोजन ऐसे दिखाते हैं, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो ये इसका रिडक्शन होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हुए दिखाई देंगे। अब बताओ यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, नहीं आया। एनोड पे क्लोरीन गैस बनी, कैथोड पे हाइड्रोजन बनी, जबकि यहाँ पे देखिए एक बार इसी चीज़ को, मोल्टन NaCl है। मोल्टन NaCl में क्या हुआ कि यहाँ पे एनोड पे क्लोरीन, दोनों में सेम बन रही है, लेकिन कैथोड पे यहाँ सोडियम बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। तो हमने क्या चीज़ें सीखी, हमने ये चीज़ सीखी कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ मोल्टन है, यहाँ पर एक्वस है, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम कहीं पर चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको लिखें तो और कैसे लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको कि इसका ओवरऑल रिएक्शन देखने की बात करें तो सारे बच्चों को क्या कहूँगा मैं कि जो ये इसमें हारे हुए हैं, ठीक है, हारने का मतलब इस पर कौन सा गया था जो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर पाया, ये OH, वो भी लिख लिया करिए आप। जो हारे हुए हैं वो भी आप ऐसे करके लिख लीजिए। तो यहाँ ये गया तो था, लेकिन प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो पाने की वजह से इसमें ये नहीं आ पाया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम, ठीक है।
अब देखिए क्या होगा कि आप इसको ऐसे जोड़ें, इसको डायगोनली ऐड करें इस तरीके से। तो हमने क्या लिया था यहाँ पे बताओ, NaCl लिया था। NaCl को किस में डाला था, वाटर में डाला था। हमारे पास क्या प्रोडक्ट बने बताओ, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये डायगोनली ऐड कर दीजिए तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे पूरी रिएक्शन में क्या हुआ है। सेकंड थिंग, अगर हम इसको बोर्ड वाले बच्चे हैं जो बोर्ड में लिखना होता है तो आप कैसे लिख सकते हैं वो चीज़ें देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एनोड है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम, ठीक है, ये हमारे पास कैथोड है। तो बताइए एनोड पे क्या बना, क्लोरीन बना विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, कैथोड पर क्या बना, हाइड्रोजन बना विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ, और इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम क्या होगा बताओ, एक्वस NaCl। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सीखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन आ जाए हमारे पास, इलेक्ट्रोड चेंज कर लेते हैं अब एक बार। जैसे अब ये प्लेटिनम की ना होकर के Ag की इलेक्ट्रोड से, सपोज करिए ये Ag की इलेक्ट्रोड से। ठीक है, अब हमारे पास है एक्वस NaCl ही लेते हैं अभी। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम है, सोडियम के बाद क्लोराइड, इस तरीके से होगा। अब लेकिन हमने इलेक्ट्रोड चेंज कर दी, तो इलेक्ट्रोड चेंज करने पे क्या होगा बताइए। इलेक्ट्रोड चेंज करने पर हमें ये देखना है कि उसका भी पार्टिसिपेशन देखना है। तो अब मान लीजिए अगर हम लोग एनोड की रिएक्शन लिख रहे हैं, तो एनोड की रिएक्शन लिखने पे क्या होगा, हमारे पास हमने एनोड की रिएक्शन लिखी, एनोड पर अब 3 टेक पार्ट करेंगे, यानी कि देखो ये एनोड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका प्लस इसका देखना है कंपटीशन। एक और चीज़, जैसे कोई बच्चा कहे सर यहाँ तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, नहीं, मेटल हमेशा जो करेगा वो न्यूट्रल फेज से पॉजिटिव में जाता है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिव फेज से न्यूट्रल में जाते हैं। ठीक है, तो जो एनाइन वाले हैं वो नॉन मेटल हैं और ये वाला मेटल, लेकिन आपको देखना तीनों का है, इसका। अब चलिए देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर चलने पे इंक्रीज करता है, तो हमें किस में देखना है, दिस एंड दिस। तो कौन जीत गया यहाँ पे, Ag। तो Ag जो है वो एनोड पर जाएगा, Ag किस पे जाएगा, एनोड पे। तो अगर हम बात करें Ag की तो दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब कैथोड पर जाने को कौन तैयार है, 3 चीज़ों में देखना है अब आपको, 1, 2 एंड 3, मतलब ये सोडियम, हाइड्रोजन एंड सिल्वर। तो देखिए अगर हम बात करें सोडियम, हाइड्रोजन एंड सिल्वर, ये तीनों हैं, दिस, इसको आप ऐसे देखिए, सोडियम, हाइड्रोजन एंड सिल्वर। नीचे चलने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो किसका ज़्यादा आएगा इसमें अभी, सिल्वर का। तो यहाँ कैथोड की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सिल्वर है, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर डिपॉजिट होता रहेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो एक रॉड है वो तो थिन होती जा रही है, जो सेकंड रॉड है वो थिक होती जा रही है, मतलब एक तो पतली होती जा रही है, दूसरी वाली डिपॉजिट होता जा रहा है, वो मोटी होती जा रही है। इस तरीके का एनोड का और कैथोड का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, एक और चीज़, जैसे कोई बच्चा अपना ही एक कॉन्सेप्ट बना ले कि जी भाई अगर हम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम के अलावा कोई दूसरा ले लेते हैं और वही एनोड कैथोड हो, ऐसा 100.1% ज़रूरी नहीं है, 100% ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप निकाल के ज़रूर देखें एक बार, है ना। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ये सीरीज़ कैसे लर्न होगी, तो सीरीज़ में कुछ ऐसा नया नहीं है, आप 2-3 बार इसको करेंगे तो खुद ही क्वेश्चन आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे। एक मैं कोई NCERT का क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपने क्या देखा कि देखो अगर हमने इलेक्ट्रोड्स चेंज कर दिए इसके तो प्रोडक्ट भी चेंज हो गया, क्योंकि अभी हम एक्वस NaCl का निकाल रहे थे तो कुछ और आ रहा था, अभी हमने सिल्वर के इलेक्ट्रोड ले लिए, प्लेटिनम को हटा करके, तो उसके प्रोडक्ट अपने अलग आ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक हमारे पास मान लीजिए एक्वस AgCl है, AgNO3 का ले लेते हैं,
सिल्वर नाइट्रेट है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कैथोड एनोड का प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हमें एक्वस की बात चल रही है इस तरीके से, ठीक है, यानी कि AgNO3 ये आ गए, H और OH ये आ गए। अगर मैं बात करूं आपसे कि एनोड का प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो देखिए एनोड का मतलब होता है एनाइन का आना। तो इलेक्ट्रोड इसमें प्लेटिनम की है, तो इसमें तो मुझे देखना नहीं है कि भाई मैं इलेक्ट्रोड भी देखूंगा, मुझे तो केवल सॉल्यूशन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इसमें एनाइन एक NO3 है, एक OH है। तो NO3 देखो नीचे आ रहा है, ऊपर चलने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, नीचे चलने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। और हम लोग को एनोड पे किसको लाना है, लॉन को फॉलो कराना है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड, ठीक है। तो जो एनोड पे आएगा वो नेगेटिव होगा। एक चीज़ इसके साथ आप ये और ध्यान रखें, ए का ए के साथ, सी का सी के साथ। एनाइन जो है वो एनोड पर जाएगा, कैटाइन जो है वो कैथोड पर जाएगा। अब जैसे हम लोग बात करें एनोड की, तो एनोड पे नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन जीत कौन सा जाएगा कंपटीशन में, OH, क्योंकि OH ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो देखो OH का ऑक्सीडेशन हमेशा इस तरीके से होता है, आप सारे बच्चों को ध्यान रखना है, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें कैथोड की, तो देखो कैथोड में क्या होगा बताओ, कैथोड में Ag एंड H देखना है। तो नीचे चलने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो बताओ इसमें किसका होगा, देखो H और Ag है, तो कौन जीत जाएगा, Ag। तो Ag की अगर हम बात करें तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag, ठीक है। तो हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट देखने होते हैं, जैसे ये लिक्विड है ना, इसको छोड़ के गैसियस देखा करो। तो हमारे पास जो एनोड पे बना वो क्या बना, ऑक्सीजन, और कैथोड पर जो बना वो क्या बना, सिल्वर, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है NCERT में, जैसे बोलता है डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब समझ में आया आपको, वाटर के साथ H2SO4 ले रखा है और शायद प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स है, तो उसको आप सेम तरीके से करेंगे, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जो हमारे पास वाटर जो होता है, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको इसी में। प्योर वाटर है मान लीजिए, तो प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, क्योंकि अनआयोनाइज्ड आयंस होते हैं, है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। उसके केस में अगर हम बात करें कि अगर हमें प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, तो उसे हमें कोई एल्कली डालनी पड़ती है। एल्कली का मतलब जैसे Na2SO4, K2SO4, एल्कली डालनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है। अब जैसे अगर हम प्योर वाटर की करें या एक्वस Na2SO4 लगा दें। अब देखिए एक्वस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने सोडियम सल्फेट H और OH लगा रखा है, प्योर वाटर का हो नहीं रखा था, तो हमने इसमें कोई एल्कलीज डाल दी। ये खुद टेक पार्ट नहीं करेगी, लेकिन रिएक्शन को इन्हांस कर देगी। अगर हम बात करें एनोड की, तो एनोड पे क्या होगा बताओ, एनोड पे दो जाने को तैयार है, सल्फेट एंड OH। आप सल्फेट एंड OH का कंपटीशन देखेंगे तो OH में ज़्यादा है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो और वैसे भी आप ऐसे समझिए कि वाटर का ही होना है इसमें, क्योंकि हमने क्या किया है, प्योर वाटर के साथ इसको डाल दिया। तो वाटर जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होता है, H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे जाने को कौन तैयार है, सोडियम और H में देखिए आप लोग, ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास H है। डाउन दी ग्रुप चलने पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है, और कैथोड पर हम लोग क्या देखते हैं, मोर रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम लोग यहाँ पे H करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और इसमें H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक चीज़ का आपने ध्यान दिया होगा, नहीं तो आपको ध्यान देना है कि अगर हम प्योर वाटर का वैसे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसमें कोई भी एल्कलीज मिला लेते हैं, यानी ग्रुप फर्स्ट के सॉल्ट अगर उसमें डाल दिए जाएं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। और ये आपके प्रोडक्ट हैं। एनोड पे क्या बना हमारे पास, ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे क्या बना, हाइड्रोजन गैस। तो ये था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर आपको समझ में आया हो तो आप बताइएगा, नहीं भी समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि आगे का वीडियो और भी अच्छा दे सकें। उसके लिए थैंक यू सो मच।